स्टूडेंट्स, आज हम आवेशन के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। आवेशन के प्रकार में जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, घर्षण द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन जो था उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में जब उनका फ्रिक्शन करवाया जाता है तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चार्ज की ट्रांसफरिंग हो जाती है। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन गए हैं वो तो हो जाएगी धनावेशित, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो वस्तु हो जाएगी ऋणावेशित। तो इस प्रकार हमने घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया पढ़ी थी। अब हम सेकंड जो इसका पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे चालन द्वारा आवेशन। सबसे पहले अगर बात की जाए चालन की, तो ये सिर्फ चालकों में ही पॉसिबल है, कुछ चालकों में ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका फर्स्ट जो है पॉइंट है वो यही है कि चालन द्वारा आवेशन केवल चालकों में ही संभव है, कुछ चालकों में नहीं। क्योंकि कुछ चालकों की अगर हम बात की जाए तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ही नहीं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे तो वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाएंगे कैसे? तो इसमें सिर्फ हम चालकों की ही बात करते हैं। तो जब एक उदासीन चालक को आवेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है तो आवेश उदासीन चालक पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार का आवेशन चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। मान लो हमने एक उदासीन चालक लिया है, उदासीन चालक जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, और एक दूसरा हमने क्या लिया है, दूसरा हमने आवेशित चालक लिया है जो किसी न किसी प्रकार से आवेशित है। मान लो वो आवेशित है, इसे हम क्या कहेंगे? या तो वो पॉजिटिवली चार्ज है या फिर वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो हम उसे क्या कहेंगे? आवेशित चालक कहेंगे। तो आवेशित चालक हमने ले लिया है, एक हमने उदासीन चालक लिया है। इस उदासीन चालक को हमें आवेशित करना है। तो इस उदासीन चालक को जब आवेशित चालक के संपर्क में रखेंगे, संपर्क मतलब क्या है? अगर इन दोनों का स्पर्श करवाया जाए, इन दोनों को संपर्क में रखा जाए, तो जो भी आवेश इस आवेशित चालक पर थे वही आवेश इस पर भी स्थानांतरित हो जाएंगे। मतलब उदासीन चालक जो है वो आवेशित हो जाएगा, किसके संपर्क में आने से? आवेशित चालक के संपर्क में आने से। तो इस प्रकार आवेश का स्थानांतरण, इस प्रकार का आवेशन जो है वो क्या कहलाएगा? चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे चार्जिंग बाय कंडक्शन और कांटेक्ट। इसको हम बोल सकते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय कांटेक्ट, क्योंकि जब भी किन्हीं दो वस्तुओं को, दो ऑब्जेक्ट्स को परस्पर कांटेक्ट में लाया जाता है तभी ये कंडक्शन, ये चार्जिंग पॉसिबल है। विदाउट इसके ये पॉसिबल नहीं होगी। तो when a charged conductor is brought in contact with an uncharged conductor, जब अनचार्ज कंडक्टर के साथ किसी चार्ज कंडक्टर को साथ लाया जाता है या कांटेक्ट में लाया जाता है, then the same type of charge spreads on both the conductors, तो दोनों कंडक्टर्स पे सेम टाइप ऑफ चार्ज स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय कांटेक्ट। दिस हैपन्स बिकॉज सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड एट द कांटेक्ट पॉइंट। तो कांटेक्ट पॉइंट पे सम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर्ड हो जाते हैं, इसलिए ये जो है वो चार्जिंग बाय कंडक्शन या चार्जिंग बाय कांटेक्ट कहलाता है। अब अगर हम इसे डायग्राम के थ्रू समझना चाहें तो हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, ये ऑब्जेक्ट अनचार्ज्ड है, क्योंकि हम इस प्रोसेस में समझ रहे हैं कि किसी भी अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को किस तरह से चार्ज किया जा सकता है। तो यही वो हमारा टारगेट है जिसको हम चार्ज करने वाले हैं। ये अनचार्ज्ड है, ये न्यूट्रल है, उदासीन है, और ये जो स्टैंड आप देख रहे हो ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, यानी इस पर चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये कुचालक स्टैंड है। तो कुचालक स्टैंड पर ये कोई एक ऑब्जेक्ट लिया गया है जो कि क्या है? कंडक्टर है, ये एक चालक है। तो इस चालक को अब हमने क्या माना है? उदासीन माना है, अनचार्ज्ड माना है। ये न्यूट्रल है, अभी इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। और दूसरा ऑब्जेक्ट हमने क्या लिया है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट लिया है जो चार्ज्ड है। और कौन से चार्ज से चार्ज है? ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और इसको भी हमने एक इंसुलेटेड स्टैंड पर रखा है, कुचालक स्टैंड पर फिक्स किया है। तो ये फर्स्ट डायग्राम में हमने दो वस्तुएं, दो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं जिसके अंदर एक अनचार्ज्ड है और दूसरा क्या है? चार्ज्ड है। तो इस चार्ज्ड से हम अनचार्ज्ड को क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। तो ये किस प्रकार किया जाता है? प्रोसेस कुछ इस तरह से है
इन कांटेक्ट का मतलब क्या है, इन दोनों ही ऑब्जेक्ट को परस्पर हमें कांटेक्ट में लेके आना है, यानी इन दोनों का स्पर्श बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम चार्जिंग बाय कांटेक्ट या चार्जिंग बाय कंडक्शन पढ़ते हैं, इसमें इन दोनों ऑब्जेक्ट का स्पर्श होना, कांटेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कांटेक्ट के बाद में हम क्या देखते हैं कि जो पहले, मान लो यहाँ पर कितने चार्ज है, जितने भी चार्ज है उनमें से आधे चार्ज जो है वो किस पर चले जाएंगे, जो अनचार्ज्ड कंडक्टर था उसके ऊपर चले जाएंगे। तो अभी तो इन दोनों को अलग अलग रखा गया है, जब इन दोनों को कांटेक्ट में रखा जाता है तो जितने चार्ज इस पर थे उतने ही चार्ज किस पर आ जाएंगे, अनचार्ज्ड कंडक्टर पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या देखते हैं, जब इसके ऊपर भी चार्ज आ गए हैं, अब अगर हम पहले वाले चार्ज कंडक्टर को इससे हटा ले, कांटेक्ट को इससे हटा ले, तो अब ये जो अनचार्ज्ड कंडक्टर था ये वाला, अब क्या हो जाएगा, ये चार्ज्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी पूरी प्रोसेस को समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने दो ऑब्जेक्ट्स लिए थे, दो ऑब्जेक्ट्स में से पहला ऑब्जेक्ट लिया था हमने अनचार्ज्ड और दूसरा लिया था चार्ज्ड। तो इसके बाद हमने क्या किया, हमने इस प्रोसेस के नेम के थ्रू, नेम्स मतलब यहाँ पे कॉन्टेक्ट नेम था इसका, चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट या कंडक्शन, तो दोनों को कांटेक्ट में लाने के बाद इसमें जो चार्ज्ड कंडक्टर था उससे अनचार्ज कंडक्टर पर चार्ज जो है वो उसकी ट्रांसफरिंग हो गई। और इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जितने पॉजिटिव चार्ज थे यहाँ पर, वैसे ही उसी नेचर के पॉजिटिव चार्ज इस पर चले जाएंगे। यहाँ पे ये बात ध्यान देने योग्य है, ये ध्यान देने लायक है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का ही यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। और अब ये दोनों ही क्योंकि चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं, तो इन दोनों का कांटेक्ट अगर हटा लिया जाए तो ये जो न्यूट्रल था वो अब क्या कहलाएगा, ये चार्ज बॉडी कहलाएगी या फिर आवेशित चालक कहलाएगा। According to the figure, two conducting objects are mounted on insulated stands। जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था कि दोनों ऑब्जेक्ट्स को किस पर, इंसुलेटेड स्टैंड्स पर सिचुएटेड किया गया है। वन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड व्हाइल द अदर इज अनचार्ज्ड। एक तो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लिया गया है और दूसरा अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट लिया गया है। ऑन ब्रिंगिंग दीज टू objects is in contact with each other, the charge positive or negative is distributed on both the objects due to its own repulsion। तो ये इसका कारण क्या था, इसका कारण ये था कि जब वो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से कोई भी चार्ज ले सकते हैं, हमने डायग्राम में जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लिया था उस पर पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हमने लिया था। अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज की तो नेगेटिव चार्ज भी हम ले सकते हैं। तो जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हमने लिया था, उदासीन हमने कंडक्टर या चालक लिया था, उस पर वैसा ही चार्ज आ जाएगा जैसा कि हमने चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लिया है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन जो हम पॉजिटिव ले रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो उदासीन पर भी पॉजिटिव चार्ज ही जाएंगे। अगर हम नेगेटिव ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो वो नेगेटिव चार्ज ही उस पर जाएंगे। तो ये इसका एक बड़ा कारण क्या है कि ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि सेम नेचर के हैं। अगर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव लें अपन तो वो सेम नेचर के हैं, नेगेटिव नेगेटिव लें तो वो सेम नेचर के हैं। तो ऑन रिपल्शन के कारण क्या होता है कि यहाँ पे चार्ज की ट्रांसफरिंग होती है। सो बोथ द ऑब्जेक्ट्स गेट चार्ज्ड बाय द सेम टाइप ऑफ चार्ज। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स पर किस तरह का चार्ज आ जाता है, सेम टाइप ऑफ चार्ज आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने आवेशन के दो प्रकार पढ़ लिए हैं। पहला था घर्षण द्वारा आवेशन और दूसरा था चालन द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन में किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में फ्रिक्शन करवाया जाता है या रगड़ा जाता है, तो चार्ज की ट्रांसफरिंग जो होती है वो घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। दूसरे टाइप में हमने चालन द्वारा आवेशन पढ़ा था। तो चालन द्वारा आवेशन में बहुत ज़रूरी है कि जो भी दो वस्तुएं हम ले रहे हैं उनमें एक क्या होनी चाहिए, उदासीन होनी चाहिए, दूसरी कैसी होनी चाहिए, आवेशित होनी चाहिए। जब उदासीन और आवेशित वस्तुओं को, चालकों को जब स्पर्श करवाया जाता है, इसमें स्पर्श होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो चालन द्वारा आवेशन माना जाएगा। तो इस प्रकार का आवेशन हमने दो टाइप के आवेशन देख लिए हैं। तीसरा टाइप का जो आवेशन है वो कौन सा है, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन में सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी है कि दो ऑब्जेक्ट्स को
परस्पर इतना पास लाना है कि वो एक दूसरे को स्पर्श ना करें। तो स्पर्श करवाए बिना भी दो चालकों, एक चालक से दूसरे चालक में आवेशन की प्रक्रिया पॉसिबल हो सकती है। तो जब उदासीन चालक को किसी आवेशित चालक से स्पर्श कराए बिना ही आवेशित कर दिया जाए तो यह प्रक्रिया कहलाती है प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें हमें सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखनी है कि जैसे हमने चालन द्वारा आवेशन में पढ़ा था कि एक हमें क्या लेना है, उदासीन चालक लेना है, दूसरा हमें क्या लेना है, एक आवेशित चालक लेना है। जब इन दोनों को हम स्पर्श करवा कर आवेशन करवाते हैं तब तो वो चालन द्वारा आवेशन कहा जाएगा। लेकिन अगर स्पर्श कराए बिना ही इस उदासीन चालक को इस आवेशित चालक के द्वारा आवेशित कर दिया जाए, स्पर्श कराए बिना ही, तो यह आवेशन की प्रक्रिया कैसी कहलाएगी, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाएगी। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, थर्ड टाइप ऑफ चार्जिंग कौन सा है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पढ़ चुके हैं। सेकेंड टाइप ऑफ चार्जिंग हम पढ़ चुके हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन और कॉन्टैक्ट, और थर्ड टाइप ऑफ चार्जिंग हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन के थ्रू हम किस तरह से किसी न्यूट्रल या फिर उदासीन ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। तो अ प्रोसेस इन विच एन अनचार्ज्ड बॉडी इज चार्ज्ड विद opposite charge without any actual contact with the charged body is called चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में अब हम क्या पढ़ेंगे कि एक बॉडी हमने कौन सी ली है, न्यूट्रल बॉडी ली है, न्यूट्रल हमने कंडक्टर लिया है और अनचार्ज्ड कंडक्टर भी उसको बोल सकते हैं। तो एक तो हमने अनचार्ज्ड कंडक्टर लिया है, दूसरा हमने क्या लिया है, चार्ज्ड कंडक्टर लिया है। दोनों को विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट, अगर किसी एक्चुअल कॉन्टैक्ट के बिना ही हम उस अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू चार्ज कर दे तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, चार्जिंग बाय इंडक्शन कहलाएगी। तो यहाँ हम अगर दोनों टाइप्स का अगर कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन के बाद में हमें इसे ज़्यादा अच्छी तरह से समझा जा सकता है। सबसे पहले हम ले रहे हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, जिसके अंदर हमने दो ऑब्जेक्ट्स लिए थे, दो कंडक्टर लिए थे, जिसमें से एक कंडक्टर कैसा था, अनचार्ज था, और दूसरा कैसा था, चार्ज्ड कंडक्टर था। तो दोनों को कांटेक्ट में लाया गया था, दोनों को स्पर्श करवाया गया था, तब जाके जो चार्जिंग हुई थी उसे चार्जिंग बाय कंडक्शन कहा गया था। लेकिन चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम क्या पढ़ रहे हैं कि वही दो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, हम यहाँ पर वही दो ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। पहला कैसा है, अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, दूसरा कैसा है, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे दोनों को कांटेक्ट में नहीं लाया जा रहा है, जैसा कि हमने चार्जिंग बाय कंडक्शन में पढ़ा था। बस इन दोनों में यही डिफरेंस है, प्रोसेस एकदम सेम सी रहेगी, लेकिन डिफरेंस क्या है कि कंडक्शन में तो हमने दोनों को कांटेक्ट में लेकर आए थे और इंडक्शन में हम दोनों को कांटेक्ट में लाए बिना ही यहाँ पे जो अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है उसे चार्ज कर देंगे, और ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, चार्जिंग बाय इंडक्शन कहलाएगी। अब हम चार्जिंग बाय इंडक्शन को इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाला जो डायग्राम है, ए जो डायग्राम है वो हमने किस तरह का लिया है, एक हमने उदासीन वस्तु ली है या फिर चालक लिया है, या फिर हम कह सकते हैं अनचार्ज्ड कंडक्टर लिया है जो इंसुलेटेड स्टैंड पर सिचुएटेड है। तो इसको हमें क्या करना है, चार्ज करना है। तो चार्ज करने के लिए सबसे पहले बी डायग्राम में हम देखते हैं कि वही ऑब्जेक्ट है जो हमने यहाँ पर लिया है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दो टाइप्स के चार्ज यहाँ पे बन रहे हैं, वो किस वजह से बन रहे हैं, क्योंकि हमने एक रोड ली है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। जब इसको इस उदासीन या फिर ये पहले वाले जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास में लाया जाता है, देखो यहाँ पे ध्यान देना कि मैंने सिर्फ पास वर्ड का यूज़ किया है, मैंने कांटेक्ट या फिर स्पर्श की बात नहीं की है। अगर हम स्पर्श की बात करेंगे तो ये कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, ये चार्जिंग बाय कंडक्शन कहलाएगा। लेकिन अभी थर्ड टाइप हम पढ़ रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होगा, जब किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट या फिर न्यूट्रल कंडक्टर के पास किसी चार्ज्ड बॉडी को लाया जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी या फिर पॉजिटिवली चार्ज रोड इसके पास लेकर आ रहे हैं। तो इसके पास लाने से, जैसे यहाँ पर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो जिस साइड से ये इसके पास आ रहा है उस साइड इस पर कैसे चार्ज बन जाएंगे, नेगेटिव चार्ज बन जाएंगे। ये इसके ऑपोजिट चार्ज है। तो
अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे किस तरह के चार्ज बनेंगे, नेगेटिव चार्ज बनेंगे, और इस नेगेटिव चार्ज के कारण इसके अदर साइड कैसे चार्ज सिचुएटेड हो जाएंगे, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड हो जाएंगे। क्योंकि हम इसको उदासीन मान रहे हैं, न्यूट्रल मान रहे हैं, तो न्यूट्रल क्या होते हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, जबकि न्यूट्रल को क्या कहा जाता है कि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। कोई भी एक कम या एक ज़्यादा होते ही वो बॉडी चार्ज्ड बॉडी कहलाएगी। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ पे जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव चार्ज सिचुएटेड है। यहाँ पर कोई एक अगर चार्ज बचता है, एक चार्ज ज़्यादा या कम होता है, तो वो बॉडी क्या कहलाएगी, चार्ज्ड बॉडी कहलाएगी। क्योंकि अब दोनों ही चार्ज है यहाँ पर, तो सिर्फ हमें एक चार्ज रखने हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज रखने हैं या फिर नेगेटिव चार्ज रखने हैं। तो थर्ड वाले डायग्राम में हम क्या समझते हैं कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं उनकी अर्थिंग कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर किसको किसके पास लाया जा रहा है, इस न्यूट्रल बॉडी को इस रोड के पास लाया जा रहा है। तो ये जो रोड है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बने हैं। तो अभी भी ये रोड इसके पास में है, इसके पास में होने के कारण ये पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट किए हुए हैं। तो इसलिए हम किस चार्ज की अर्थिंग कर सकते हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर सिचुएटेड है इनकी हम अर्थिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि ये जो रोड है वो सेकंड वाले डायग्राम से ही हटा ली जाए, अगर हटा ली जाए और बाद में इसकी अर्थिंग की जाए तो बाद में ये अर्थिंग पॉसिबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जब तक यह कॉन्टैक्ट वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, जब तक यह रोड जो है वो इसके पास में है, जब तक ये रोड जो है वो इसके पास में है तब तक ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे सिचुएटेड है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड है। अगर ये रोड ही हटा ली जाए तो वापस ये जो है वो फर्स्ट सिचुएशन में बन जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो इन पॉजिटिव चार्ज के थर्ड वाले डायग्राम में जब तक अर्थिंग नहीं हो जाती तब तक इसको किसके पास रखना है, इस रोड के पास रखना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज ही बच गए हैं, क्योंकि अब इसमें नेगेटिव चार्ज ही बच गए हैं, पॉजिटिव चार्ज की अर्थिंग हो चुकी है, तो अब इस रोड को इसके पास से हटाया जा सकता है। तो फोर्थ वाले डायग्राम में हम क्या समझेंगे कि यहाँ पर इस रोड को अगर हटा दिए जाए तो ये जितने नेगेटिव चार्ज थे सिर्फ वही दिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि कंडक्शन में तो हमने क्या समझा था, कंडक्शन में हमने ये समझा था कि जैसा भी ऑब्जेक्ट, या फिर वो पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो, जैसा भी ऑब्जेक्ट चार्ज्ड ऑब्जेक्ट से हम अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं तो जैसा ऑब्जेक्ट हमने लिया है वैसा ही उस पर चार्ज आ जाता है। हमने वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया था तो वहाँ पर कैसे चार्ज आ गए थे, पॉजिटिव चार्ज आ गए थे। लेकिन इंडक्शन में हम अगर बात करें तो जैसा ऑब्जेक्ट हमने लिया है उसका ऑपोजिट चार्ज किस पर बच जाएगा, इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पर उसका ऑपोजिट चार्ज आएगा, न कि सेम चार्ज आएगा। तो दोनों में हमने दो डिफरेंसेस पता किए हैं। फर्स्ट डिफरेंस तो क्या है, कंडक्शन में हमें दोनों ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में रखना है या फिर हमें उन दोनों का स्पर्श करवाना है। और दूसरी बात कि यहाँ पे इंडक्शन में हम क्या देख रहे हैं, इंडक्शन में हम ये देख रहे हैं कि दोनों को पास लाया जा रहा है, ना कि इनका स्पर्श हो रहा है। तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया। सेकंड डिफरेंस क्या है, कंडक्शन में जो चार्ज बॉडी हम लेते हैं अनचार्ज बॉडी पर भी सेम चार्ज आ जाते हैं, लेकिन इंडक्शन में अगर हम बात करें तो इंडक्शन में हम क्या कह सकते हैं, जो चार्ज बॉडी हमने ली है उस पर जैसा चार्ज है नेचर में, उसका ऑपोजिट नेचर का चार्ज अनचार्ज्ड बॉडी पर आएगा। तो इस तरह से हम चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स एक नेक्स्ट एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन की ही यहाँ पर बात करेंगे। पहले वाले डायग्राम में हमने सिर्फ एक स्फीयर को चार्ज करना सीखा था। अब हम एक साथ दो स्फीयर को कांटेक्ट में रख के, जब दो स्फीयर को आपस में स्पर्श करवा कर हम रखते हैं और दोनों को एक साथ हमें चार्ज करना है चार्जिंग बाय इंडक्शन से, तो वो किस तरह से करेंगे। मान लो दो उदासीन या फिर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स हैं, न्यूट्रल कंडक्टर है, दोनों को कांटेक्ट में रखा गया है। अब इसके पास अगर पॉजिटिवली चार्ज रोड लेकर आते हैं तो इस रोड के कारण इस वाले स्फीयर पर कैसे चार्ज आ जाएंगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे ऑपोजिट चार्ज इस पर बैलेंस्ड हो जाएंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं
कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों प्रकार के चार्ज इसमें आ गए हैं। इसको हमने नेगेटिव वाली, ये जो नेगेटिव है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है उसके कांटेक्ट में है ये वाली रोड। अब इन दोनों को हम अलग कर दें तो ये पॉजिटिव चार्ज तो अलग हो ही गए वैसे भी, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इससे भी बाद में रोड को अलग कर लिया जाएगा, तो बी पर पॉजिटिव और ए पर नेगेटिव चार्ज रह जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कौन सी है, जब हमने एक ही स्फेयर को क्या किया था, चार्ज किया था चार्जिंग बाय इंडक्शन के थ्रू, तो हमें उसी एक स्फेयर पर एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव चार्जेस मिले थे, तो हमने वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की अर्थिंग कर दी थी। बस यहाँ पे क्या नहीं करना पड़ रहा, हमें उन पॉजिटिव चार्ज की अर्थिंग नहीं करनी पड़ रही है। तो अगर दो स्फेयर हम साथ साथ लेते हैं और इसको क्या करते हैं, अगर ए के कांटेक्ट में हमने ये रोड लेकर आए हैं तो इसके ऑपोजिट चार्ज नेगेटिव यहाँ पर सिचुएटेड हो जाएंगे, इसके ऑपोजिट चार्जेस यहाँ पर आ जाएंगे। अभी हमने क्या किया है, इसको इसके पास ही रखा है इस रोड को, और हमने क्या किया है, बी जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हमने इससे दूर कर लिया है। तो जब इस पर पॉजिटिव चार्ज थे वो तभी दूर हो गया था, तो इस पर बाद में भी क्या रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज भी रहेंगे। अब हमने क्या किया, इस रोड को ए से भी दूर कर लिया है, तो अब ए पर जो नेगेटिव चार्ज है वो बच गए। बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये भी इंडक्शन के थ्रू ही चार्ज हुआ है, लेकिन जब दो स्फेयर को चार्ज करेंगे तो वहाँ पे किसी भी एक चार्ज की हमें क्या नहीं करनी पड़ेगी, अर्थिंग नहीं करनी पड़ेगी।